आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर थर्ड का थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए सिस्टम द्वारा जितनी भी हीट एब्जॉर्व की जाती है उसके और बढ़े हुए टेम्परेचर के रेशो को हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इसे हम सी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्यू है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू सिस्टम टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 से T2 बढ़ाने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए। यदि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की जाती है तो टेम्परेचर भी स्मॉल अमाउंट में ही चेंज होता है, जैसे C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब और डेल्टा टी स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज्ड। ये दो प्रकार की होती है हीट कैपेसिटी और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितनी हीट कैपेसिटी होगी उसे हम CV बोलते हैं। इसे हम कैसे ड्राइव करते हैं? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू DU प्लस PdV। यहाँ पे Q की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारे पास ये आएगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसलिए DV इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि CV इज इक्वल टू हो जाएगा DU अपॉन DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि CV may be defined as the rate of change of internal energy with the temperature at constant volume। अब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब जब हमने सिस्टम प्रेशर कांस्टेंट लिया है, व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इधर CP इज इक्वल टू हो जाएगा DU DT कांस्टेंट प्रेशर प्लस P DV DT P। एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम हमें पता है कि हमने पहले पढ़ा है H इज इक्वल टू E प्लस PV होता है। अब इसको हम T के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट प्रेशर पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा H अपॉन T P इज इक्वल टू DU अपॉन DT P प्लस P DV अपॉन डेल्टा T P। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ द डेल्टा H, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने पर हमें जो मिलेगा इक्वेशन वो आएगी CP इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा P, यानी कि फॉर आइडियल गैस ये हो जाएगा DH अपॉन DT। तो CP में भी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद द टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर। अब हम निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द CP एंड CV। CV और CP में क्या रिलेशनशिप होता है? CP इज ग्रेटर देन द CV व्हेन द हीट इज सप्लाइड टू ए सिस्टम, नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर सिस्टम का वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा तो सिस्टम द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। एंड द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज यूज्ड कंप्लीटली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जितनी भी एनर्जी सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है वो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में काम आ जाएगी। लेकिन अगर हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर की हम बात करते हैं देन द सम वर्क, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सिस्टम है वो एक्सपेंशन होगा, उसका सिस्टम का गैस का प्रसार होगा और उसमें प्रसार होने में कुछ जो उनके मॉलिक्यूल्स एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए भी कुछ हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो सम एक्स्ट्रा हीट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो देखा हमने जितनी हीट दे रहे हैं हम उतनी ही उसकी इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज़ करने में काम आ रही है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे जितनी हीट दे रही है उसमें से कुछ हिस्सा उसके एक्सपेंशन में के बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के काम में आ रहा है, इसलिए CP की वैल्यू हमेशा CV से ज़्यादा होती है। अब हम रिलेशनशिप निकालें तो CV इज इक्वल टू होता है DU अपॉन DT और CP इज इक्वल टू होता है DH अपॉन DT। तो CP माइनस CV इज इक्वल टू हो जाएगा DH अपॉन DT माइनस DU अपॉन DT। हमें पता है एंथैल्पी होता है H इज इक्वल टू U प्लस PV और PV की जगह अगर हम RT रख सकते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो ये हमारे पास ये आएगा। यहाँ पे R गैस कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा CP माइनस CV इज इक्वल टू R, यानी कि CP इज ग्रेटर देन द CV ऑफ द गैस कांस्टेंट। यहाँ पे R की वैल्यू हमें पता है R इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल भी होता है और R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल भी होता है। CP अपॉन CV का रेशो होता है गामा, जहाँ पे गामा मोनोटोमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.67, डायटोमिक गैस के लिए होती है 1.40, ट्रायोटोमिक गैस के लिए होती है 1.30।